हेलो एवरीवन। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 14 जेई 2025 के लिए। क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। देखिएगा कि कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5, यानी इस बात की प्रायिकता कि ए सच बोलता है वो दिया हुआ है 4/5, यानी ए के सत्य बोलने की प्रायिकता है 4/5। तो यहाँ से आपको सवाल आगे पढ़ने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि सच नहीं बोलने की प्रायिकता कंप्लीमेंट्री इवेंट होगी। यदि सच बोलने की प्रायिकता ए है तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 4/5, यानी 1/5। ये मन में बैठ गया। आगे कहता है वाइल द प्रोबेबिलिटी फॉर बी इज 3/4। इसका मतलब ये हुआ कि बी के सत्य बोलने की प्रायिकता 3/4 है। ए के सत्य बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है और बी के सत्य बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। तो सवाल कहता है कि द प्रोबेबिलिटी दैट दे कंट्राडिक्ट ईच अदर व्हेन आस्क्ड टू स्पीक ऑन ए फैक्ट। अगर किसी फैक्ट पर बात करने के लिए कहा जाए तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों में कंट्राडिक्शन हो जाए। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या हुआ, एगो बोले सत्य है दूसरा बोले गलत है, यानी कंट्राडिक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये आप सवाल देख कर करके आपको लगेगा कि प्रोबेबिलिटी का ये कौन सा चैप्टर है भाई, कैसे सवाल बनाएं। लेकिन ज़रा स्थिर से आप सोचिए और सवाल को बनाइए, बड़े आराम से सवाल बनेगा। ये है कि ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है और आपको निकालना है कंट्राडिक्शन की प्रोबेबिलिटी। देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाते हैं। देखिए सवाल क्या दे रखा है। सवाल कह रहा है कि ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 4/5 और बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी को पी ए से लिखें तो पी ए बराबर है 4/5। इसका मतलब ए के सच नहीं बोलने की प्रोबेबिलिटी को पी ए डैश से लिखेंगे और ये पूरा घटना हो जाएगी, कंप्लीमेंट्री इवेंट होगा और इसका फॉर्मूला होगा पी ए डैश बराबर 1 - पी ए, यानी 1/4/5, यानी 1/5। इसी प्रकार से बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 3/4। बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। इसका मतलब बी के सत्य नहीं बोलने की प्रोबेबिलिटी कंप्लीमेंट्री इवेंट का उदाहरण होगा और इसके लिए फॉर्मूला होगा 1 - बी की प्रोबेबिलिटी, मतलब 1 - 3/4, यानी 1/4। अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट दे कंट्राडिक्ट ईच अदर, यानी कंट्राडिक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यही समझना है आपको बढ़िया से कि कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होगा। मतलब विरोधाभास, यानी किसी कथन की सत्यता को बोलने के लिए कहा गया और उसमें कंट्राडिक्शन हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का सवाल है, यानी एक के हो जाने के बाद दूसरा घटना हो, ऐसा बात हो जाए। यानी अगर ए बोलता है सत्य तो बी गलत बोल दे, अथवा अगर बी सत्य बोलता है और ए गलत बोल दे तो कंट्राडिक्शन होगा। क्योंकि अगर दोनों सत्य बोलता है तो कंट्राडिक्शन नहीं होगा, दोनों गलत बोलता है तब भी कंट्राडिक्शन नहीं होगा। कंट्राडिक्शन कब होगा, विरोधाभास कब होगा, जब ए बोले सत्य और बी सत्य नहीं बोले, या मतलब होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, प्लस बी सत्य बोले और ए सत्य नहीं बोले। ये आपको निकालना था। पी ए इंटरसेक्शन पी बी डैश, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश जोड़ पी बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब आपको यहाँ पर यह समझना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी ए सत्य बोलता है और बी सत्य बोलता है। इन दोनों में ए और बी में कोई बात डिपेंडेंसी की नहीं है। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी ए का सत्य बोलना बी के सत्य बोलने पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। और आप जानते हैं कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हो, इफ़ ए एंड बी
आर इंडिपेंडेंट, यदि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हो तब ऐसी स्थिति में ए एंड बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, एंड ए डैश एंड बी आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ए डैश एंड बी भी इंडिपेंडेंट होगा। और इंडिपेंडेंट इवेंट का अपना एक लक्षण होता है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए गुना पी बी। और इसी प्रकार से अगर आप ये समझें कि ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या होगा, तो अभी हम बताएं कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होगा पी ए इंटू पी बी डैश। इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश ये भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। ये इतना कंसेप्ट हो गया, इसको आप कंसेप्ट कह दीजिए। यहाँ पर आपको सवाल बनाने का अब आगे लेके चलेंगे। यहाँ पर यही बताया गया कि ए का सच बोलना बी के सच बोलने अथवा नहीं बोलने से प्रभावित नहीं हो रहा है, इसलिए ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। फिर आपको बताया कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा और ए डैश और बी भी इंडिपेंडेंट होगा। तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंट्राडिक्शन, यानी किसी कथन की सत्यता पर दोनों में विरोधाभास हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कंट्राडिक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी ए सत्य बोले और बी सत्य नहीं बोले, अथवा बी सत्य बोले और ए सत्य नहीं बोले। चूँकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा। इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी डैश को लिखेंगे पी ए गुना पी बी डैश, और इसको लिख देंगे पी बी गुना पी ए डैश, और इस सब का मान तो आपको दिया हुआ था। ए मतलब क्या हो गया, पी ए मतलब हो गया ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, और ये सवाल में दिया हुआ था 4/5। पी बी डैश मतलब क्या हुआ, बी के सत्य नहीं बोलने की प्रोबेबिलिटी, तो इसको हम लोग निकाले थे 1/4। पी बी मतलब हुआ बी के सत्य बोलने की प्रोबेबिलिटी, तो ये दिया हुआ था 3/4। पी ए डैश हो गया ए के सच नहीं बोलने की प्रोबेबिलिटी, तो ये मिल गया था आपको 1/5, यानी ये हो जाएगा आपका 4/20 और जोड़ 3/20 यानी 7/20। यही आपका आंसर था 7/20, जो ऑप्शन था आपका सी। तो इस सवाल का जवाब होगा सी। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, सीखे जाने योग्य प्रॉब्लम है। इसको एक बार आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखिए और 2-3 बार रिवाइज कीजिए कि ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी यदि 4/5 हो, बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी यदि 3/4 हो, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि किसी कथन की सत्यता को लेकर ए और बी में विरोधाभास हो जाए। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।